हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसमें 2 क्लास देखा है। 2 क्लास में इक्वेशन को सॉल्व करना, वो काफ़ी सिंपल सिंपल थे। अभी हम लोग उसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन करके कि और भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हैं। तो एग्जाम्पल है, या क्वेश्चन कुछ भी आप डाल सकते हो। सॉल्व 1/3x माइनस 5/2 इक्वल टू 6। ठीक है, क्या है 1/3x माइनस 5/2 इक्वल टू 6। आपको ऐसे लिखा रहेगा कि सॉल्व। तो आपको क्या करना है इसमें, आप देखोगे इसमें अननोन, अननोन या वेरिएबल जो आपके समझ में आए वो समझ जाना। अननोन बोलोगे या वेरिएबल। तो अननोन क्या है इसमें, यक्स। क्या है अननोन, यक्स। तो हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है। अब लिखोगे सोल्यूशन करके 1/3x माइनस 5/2 इक्वल टू 6। अब देखोगे जो x वाला टर्म है एक साइड और जो वैल्यू है उसको एक साइड करेंगे। तो 1/3x ये इस साइड है 6, और ये माइनस उधर जाएगा तो मैंने बताया था कि प्लस हो जाता है, प्लस 5/2। तो ये है x/3। अब इसका एलसीएम लोग, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है 2। 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ 1 है तो 2 में 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई इंटू 2, बीच में प्लस था तो प्लस। अब 2 का 2 में दोगे तो 1, तो 5 इंटू 1। तो क्या हो गया ये x/3, 6 2 जा 12 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2। x/3 12/5 17/2। अब x इक्वल टू क्या होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है 17 इंटू 3/2। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 17 3 जा 51/2। यही क्या हो गया, सॉल्व करके हमें सॉल्व करना था तो मतलब x की वैल्यू निकल गई। अब हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, हम क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, एक ही तरफ x है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/3x माइनस 5/2। आप यहाँ x की वैल्यू क्या रखोगे 51 क्या रखोगे, जो x की वैल्यू आएगी 51/2 आया है तो वही रखोगे यहाँ पे। तो हम रखते हैं 51/2। 1/3 ये मल्टीप्लाई होता है बीच में इंटू 51/2 माइनस 5/2। तो 3 से ये कट जाएगा 17, क्या जाएगा ये 17/2 माइनस 5/2। अब देखो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 2 है तो 2 2 का एलसीएम क्या आता है, सेम ही आता है 2। अब 17 ऐसे है, 2 का 2 में दोगे तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 करने से 1 ही हो जाएगा। ऐसे यहाँ का इस 2 में इस 2 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाता है। क्या आ जाएगा ये 12/2, 2 से कटे क्या आ जाएगा 6, क्या आ गया 6। और यही क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 8। इसको भी यहाँ लिखा रहेगा सॉल्व, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि जो अननोन है या वेरिएबल बोलो, कुछ बोलो, जो अननोन या वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अननोन क्या है, x अननोन है। तो आप क्या करोगे, जो x एक तरफ लोगे और जो वैल्यू है उसको एक साइड लोगे। तो अभी देखो एक ही साइड है इसको, जो x है, 2 जगह x है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों एक ही साइड है। और जो वैल्यू है 8 एक साइड में है। तो यहाँ आप क्या करोगे, x है तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे 2 और 3 है तो पहले 2 से डिवाइड करोगे 2 तो ये 1 हो जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 1, तो ये जो 2 3 बचा 2 और मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6। तो यही क्या जाता है इसका एलसीएम। तो 6 एलसीएम हो गया। अब इस 6 में इस 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 3। तो x यहाँ पे है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब माइनस था माइनस लगाओ, x है x लिखो। अब इस 6 में इस 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 8। तो 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 8।
3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बाई 6 इक्वल टू 8। अब 6 का है क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 3x यहाँ 1 होता है नीचे, तो x का 1 में करोगे तो x ही, और 8 में 6 का करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 48। तो हम चेक भी करेंगे यहाँ पे। अब चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे चेक करने के लिए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या लेफ्ट हैंड साइड है, x/2 माइनस x/3, इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू 48 रखोगे, तो 48/2 माइनस 48/3। तो 2 से काटोगे तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 24। यहाँ काटोगे 3 1 जा 3 और 3 6 जा, और 24 में से घटाओगे 16 तो क्या आ जाएगा, ये 8। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ भी हो गया, मतलब चेक भी कर लिया हम कि जो आया है वैल्यू x इक्वल टू 48 ये क्या है, सही भी है। इसको हम रूट भी बोलते हैं, रूट बोलो या फिर और क्या बोलते हैं, रूट जीरोज कुछ भी बोल सकते हो। तो इस इक्वेशन के जीरो कितने आए हैं, जीरोज 1 आए, एक ही आए, क्योंकि जितनी पावर होगी x की उतने ही जीरोज आएंगे रूट। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसके आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्या है, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 7। यहाँ भी लिखा रहेगा, इसको सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो। जो इक्वल के लेफ्ट साइड होता है उसको एलएचएस बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। मतलब क्या है, ये जो इक्वल है इसके लेफ्ट साइड में है और इसको राइट हैंड साइड। तो सॉल्व करने का मतलब होता है पहले आपको जो अननोन दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करो। अननोन क्या है, x, तो हमें x निकालना है। तो जितने x होंगे उसको एक साइड क्या करेंगे, अगर एक ही साइड दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया होगा तो हम लोग उसको एक साइड करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, x एक साइड में है, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, देखो 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले क्या करो, सबसे छोटी वैल्यू से कट करो। किससे, सबसे छोटी क्या होती है, 2। देखो 2 से कटेगा, 2 1 जा 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ले लो, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से 2 कटेगा तो फिर 2 लो, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा 1। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 1 ऐसे ही है, 3 का भी 1 आ गया। ऐसे करो जब तक सब आ ना जाए। तो ये जो आता है 2 × 2 × 3, यही क्या होता है, एलसीएम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो एलसीएम क्या हो गया, 12। तो इसी साइड का एलसीएम लिए हम, तो इस साइड का क्या जाता है, एलसीएम 12। अब पहले इसको सॉल्व करना है, x वाले को। तो इस 12 में इस 2 से डिवाइड करोगे, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो 6 का किसे मल्टीप्लाई होगा, x × 6। अब बीच में जो साइन है वो लिखोगे। अब यहाँ पे 3 है तो इस 12 में इस 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × 3। अब बीच में माइनस था, माइनस x। अब इस 12 में इस 4 से डिवाइड करोगे, 12 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, x × यहाँ पे 4 आएगा, 3 4 जा 12 होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 था तो आप 7 ही लिखो। अब देखो ये क्या हो गया, 6x प्लस 4x माइनस 3x 12 इक्वल टू 7। अब देखो 6x और 4x प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 3x ऐसे ही रहेगा, बटे 10 है और 3 है, 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 7x। कितने, 7x बटे 12 इक्वल टू 7। ठीक, अब क्या करोगे, ये जो 12 है यहाँ और 7 नीचे आ जाएगी, 7x इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 3x मल्टीप्लाई होता है 1 करके, तो ये 7x × 1 7x हो जाएगा। अब 12 × 7, अब ये जो 7 है यहाँ नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई करने, 12 × 7 डिवाइड बाई 7, तो ये 7 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब हम चेक भी करेंगे कि x की वैल्यू सही है या नहीं है। तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे चेक, लेफ्ट हैंड साइड ये LHS लिखोगे ऐसे। LHS में क्या है, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4, ये 7 आना चाहिए। x की वैल्यू 12 है, 12/2 प्लस 12/3 माइनस 12/4। तो 2 से 12 काटोगे तो 6 बार जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 6 और 4 10 माइनस 3, 10 में से 3 जाके आएगा 7। यही क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में आई है। तो इससे क्या हो गया,
हम चेक भी कर लिए और हमारा जो सॉल्व करना था, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है आपको, सॉल्व v माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस v माइनस 2, ये माइनस बीच में है, ठीक है, बीच में 2/4 इक्वल टू 1। ठीक, तो अब देखो, अब आपको सॉल्व लिख देगा, तो आपको देखना है कि इसमें अननोन क्या है। अब मैंने बताया था आपको कि जो वेरिएबल होते हैं जैसे x y z, वही क्या होते हैं अननोन, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसमें क्या है, ये v है और सबकी वैल्यू वो 4 है, 2 है, 3 पता है, तो क्या है अननोन v। तो हमें इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो देखो v वाली जो टर्म है पूरा एक ही साइड में है, तो आप इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता दिया है। अब 4 3 का एलसीएम क्या हो जाता है 12, क्या हो जाएगा 12। अब इस 12 में क्या करोगे, पहले फर्स्ट टर्म 3 से डिवाइड करोगे, तो 12 में 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 4, तो क्या हो जाएगा ये v माइनस 1 इंटू 4। अब क्या है, माइनस बीच में था तो माइनस लगाओगे, और यहाँ पे क्या है v माइनस 2। अब इस 12 में इस 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 1। अब देखो पहले 4 का इस v में करोगे तो क्या हो जाएगा 4v। अब 4 का -1 में करोगे तो -4, अभी बीच में माइनस है तो माइनस ऐसे रहने दो। 3 का v में करोगे तो 3v, 3 का -2 में करोगे तो -6 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1 है। अब देखो 4v -4, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3v और माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, क्या माइनस माइनस प्लस 6। जिनको माइनस प्लस का मल्टीप्लाई नहीं समझ में आएगा, मैंने पीछे क्लास में बताया गया है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, माइनस माइनस अगर रहेगा प्लस प्लस कैसे रहेगा, तो पीछे की क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। देखो जो v वाला है वो v में जुटेगा घटेगा, और जो वैसे टर्म है वैसे। अब 4v माइनस 3v क्या हो जाएगा, 4v में से 3v जाएगा तो v बचेगा, एक ही v बचेगा। अब देखो यहाँ +6 है, यहाँ -4 है, तो +6 में से 4 जाकर क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1। अब ऐसे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 1 नहीं रहेगा, तो 12 इधर चला जाएगा, v -2 ऐसे ही रह जाएगा, v -2 इक्वल टू 12। अब देखो इसके बाद अभी क्या आ गया, v -2 इक्वल टू 12 आ गया, क्या आ गया है 12। तो जो माइनस वाला इधर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, v इक्वल टू 12 + 2, तो v इक्वल टू क्या आ गया 14, क्या आ गया 14। तो हमें चेक भी करना रहता है, क्या करना रहता है, चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, v -1 डिवाइड बाई 3 माइनस v -2/4, v की जगह आप 14 रखो, 14 -1/3 माइनस 14 -2/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 12 हाँ v -1, यहाँ पे आ जाएगा 13/3 माइनस 12/4। कोई गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है, 12 - 2 14 12 - 1 13 13/3। देखिए इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जब हम इसको ऐड कर रहे थे, जब यहाँ पे हमने इसको देखा 4v में से -3v गया तो v आया था, क्या आया था v, और यहाँ पे +6 है, यहाँ -4 है, जब +6 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2 बचता है, ये प्लस आएगा, ये जो है यहाँ प्लस होगा, तो ये +2 था, और जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2, तो 12 में से 2 जाएगा क्या आएगा 10, ये वैल्यू जो आएगी 10 आएगी, v की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, इसको प्लस माइनस ले लिया था तो 12 आ गया था, लेकिन जब आप पीछे देखो क्या आएगा 10 आएगा, तो हम v की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 -1, यहाँ भी 10 रखोगे आप 10 - 2, तो जब 10 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 9 9/3, और यहाँ 10 - 2 है तो ये क्या जाएगा 8, क्या जाएगा 8, ठीक है 8/4। 10 में से 1 जाएगा, इसको कट कर दो, 10 में से 1 गया तो 9/3, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8/4, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 3 में से -2 जब जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि ये जो +6 है -4, मैंने यहाँ -2 लिख दिया था, लेकिन यह क्या होगा +2, उसके बाद में क्या आ जाएगी वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। तो चेक भी हो गया कि ये क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड है हमारा, तो इससे वैल्यू चेक भी हो गई।